दोस्तों, आप सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, मैं आपको भगवान श्री कृष्ण का मोटिवेशनल थॉट्स का वीडियो बना के दिखाता हूं, साथ में एक प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी भी सुनाता हूं। कितने मेरे भाई बहन वीडियो को आधे में ही बंद कर लेते हैं। उनको कहानी का लाभ, कहानी का ज्ञान नहीं मिलता। अधूरा ज्ञान सेहत के लिए हानिकारक है। इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो लास्ट तक देखें। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान, दूसरी चीज है पैसा। मैंने जिंदगी से पूछा, तू इतनी कठिन क्यों है? जिंदगी ने हंसकर कहा, दुनिया आसान चीजों की कदर नहीं करती। रिश्ता चाहे कोई भी हो, एक बात पक्की है, जिससे हम आशा करते हैं वही जिंदगी में तमाशा करते हैं। सबसे बड़ा न्यायालय हमारा मन होता है। क्या गलत है और क्या सही है उसे सब पता होता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा संग वैसा रंग, जैसा चित्र वैसा चरित्र, जैसा संबंध वैसा स्नेह, जैसा माली वैसा बगीचा, जैसा बीज वैसा फल, जैसा दान वैसा पुण्य, जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण, जैसा देश वैसा वेश, जैसा कर्म वैसा जन्म, जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था, जैसा विचार वैसी वाणी, जैसी भावना वैसी प्राप्ति, जैसी स्मृति वैसी स्थिति, जैसी साधना वैसी सिद्धि। श्री कृष्ण कहते हैं, रुक्मणी को यह तकलीफ कि वो राधा ना बन सकी, राधा को यह तकलीफ कि उसे रुक्मणी जैसा दर्जा ना मिल सका। धर्म और संदेह से परे जब भगवान आपसे प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। कौन कहता है जैसा संग वैसा रंग? इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी शातिर है, इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है, और तो और इंसान वो फितरत है जो कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं है। स्वाभिमान इतना भी मत बढ़ाना कि अभिमान बन जाए, और अभिमान इतना कम मत कर देना कि स्वाभिमान मिट जाए। क्योंकि अभिमान कहता है अब किसी की जरूरत नहीं, लेकिन अनुभव कहता है कि समय पर धूल की भी जरूरत पड़ेगी। मकड़ी भी नहीं उलझती अपने बनाए जाल में जितना एक मनुष्य उलझ जाता है अपने ही बनाए ख्याल में। प्रीत न जाने जात को जात, नींद न जाने टूटी खाट, भूख न जाने बांसी भात, प्यास न जाने धोबी घाट। इंसान नहीं बोलता उसके दिन बोलते हैं, जब दिन नहीं बोलता इंसान लाख बोले उसकी कोई नहीं सुनता। आजकल शुभ चिंतक ऐसे होते जा रहे हैं, आपका शुभ होता देखकर चिंतित हो जाते हैं। बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, आपकी तमाम उलझने ऊपर वाला सुलझा देगा। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से देखा जाता, शिक्षा को नंबरों से देखा जाता, और सम्मान पैसा देखकर दिया जाता। अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, लेकिन नम्रता की ताकत इंसान को भी फरिश्ता बना देती है। अगर किसी की गलती हो तो शुभ चिंतक बनकर उसके कान में कहे, पूरे गांव में नहीं, सब कुछ महंगा हो गया है, लेकिन माचिस आज भी 1 रुपये का है। क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म आपको अपने जीवन में ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ ही लेगा। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, ये एक बात समझ लेना कि ईश्वर सिर्फ वहां ही नहीं है जहां हम प्रार्थना करते हैं, ईश्वर तो वहां भी है जहां हम गुनाह करते हैं। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कद्र ना हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से उत्तम आप अकेले ही रहें। इस जीवन में अधिक सीधा होना, सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उसका अनायास फायदा उठाते हैं। दिव्यता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति शक्तिशाली तब तक नहीं हो सकता जब तक वह दूसरों के हित में ना हो। वह व्यक्ति दूसरों को दिव्य बनाए, इसमें उसके शक्तिशाली होने का परिचय मिलता है।
यह जीवन एक रणभूमि है। यहां निरंतर संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इस संघर्ष रूपी महाभारत में स्वयं अपना सारथी, अपना मार्गदर्शक और योद्धा बनना होता है। इंसान का स्वभाव इस तरह है, जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है, जो यही रह जाना है उसे जोर रहा है। वो बुलंदियां भी किस काम की जनाब, जहां इंसान ऊपर चढ़े लेकिन इंसानियत नीचे उतर जाए। कुछ ख्वाब हमारी जिंदगी का बोझ बन जाते हैं। वो हमसे छूटते भी नहीं और टूटते भी नहीं। गिला शिकवों का भी कोई अंत नहीं है। पत्थरों को शिकायत यह है कि पानी के मार से टूट रहे हैं हम, और पानी को यह गिला है कि पत्थरों की वजह से खुलकर बह नहीं सकते हम। श्री कृष्ण कहते हैं, यह पृथ्वी नश्वर है, यहां सब कुछ गतिमान है। जिस प्रकार सुख दुख जीवन में आता जाता है, उसी प्रकार मृत्यु और जन्म यहां लगा रहता है। इसमें खुश होना या दुख मनाना व्यर्थ है। मुंह से माफी देना और हृदय से माफी देने में काफी अंतर है। मुख द्वारा दिए गए माफी को तत्काल प्राप्त किया जा सकता है, किंतु दिल की माफी प्राप्त करने में उम्र बीत जाती है। आशाएं व्यक्ति को दुख के मार्ग पर ले जाती हैं। आशाएं बड़ी प्रबल होती हैं। आशा अनुरूप कार्य होने पर जहां खुशी मिलती है, वही आशा के विरुद्ध कार्य होने पर दुख का पहाड़ टूट जाता है। व्यक्ति के जीवन में आशा दुख का प्रमुख कारण है। अजीब दुनिया का दस्तूर है, दौलत चाहे कितनी भी बेईमानी से घर आए, पर उसकी पहरेदारी के लिए सबको ईमानदार सेवक चाहिए। जहां एक निराशावादी व्यक्ति किसी भी कार्य में उसका दुष्परिणाम ढूंढ लेता है, वहीं लगनशील और आशावादी व्यक्ति हर एक कठिन कार्य में भी एक अवसर ढूंढ लेता है। किसी भी मूर्ख व्यक्ति के सामने अपनी समझदारी का परिचय देना भी मूर्खता कहलाता है। कभी कभी उस मूर्ख व्यक्ति की भी प्रशंसा कर देना समझदारी का कार्य कहलाता है। समय के साथ हालात बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। समय बड़ा बलवान है। मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव, लाभ हानि, सुख दुख लगा रहता है। समय के साथ अपने आप को बदल देने वाला मनुष्य ही सफल मनुष्य कहलाता है। जीवन में जिसे निभा न सके वो वादा न करे, बातें कभी खुद के स्तर से ज्यादा न करे। भले ही तमन्ना रखे आसमान छूने लेने की, लेकिन औरों को गिराने का इरादा ना करे। दुनिया की बस एक यही तो समस्या है, बुद्धिमान लोग दुविधा से भरे हैं और बेवकूफ लोग आत्मविश्वास से भरे हैं। किसी की मजबूरियों पे ना हंसिए, कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता। डरिए समय की मार से, बुरा समय किसी को बताकर नहीं आता। मंजिलें बहुत हैं और अफसाने भी बहुत हैं, जिंदगी की राह में इम्तिहान भी बहुत है। मत करो दुख उसका जो कभी मिला ही नहीं। दुनिया में खुश रहने के बहाने भी बहुत हैं। जिंदगी में हम तब नहीं हारते जब हमें जीतने के रास्ते दिखने बंद हो जाते हैं, बल्कि हमारी हार तो तब होती है जब हम जीतने की कोशिश करना छोड़ देते हैं। कमाई की परिभाषा सिर्फ आपके धनवान होने से ही तय नहीं होती। तजुर्बा, रिश्ते, प्रेम, सम्मान और सबक, ये सब भी कमाई के ही रूप हैं। जो भाग्य में लिखा है वो भाग कर आएगा, जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। यहां सब कुछ बिकता है दोस्तों, रहना जरा संभल कर। बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में भरकर। बढ़ती उम्र का भी एक अपना ही मजा है। धीरे धीरे आंखें धुंधुली होने लगती है, लेकिन आप लोगों को पहचानने में माहिर हो जाते हो। कभी किसी को जीते जी भी कंधा दे दीजिए। जरूरी नहीं कि हर रस्म मौत के बाद ही निभाई जाए। लाख दलदल ही सही पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बस बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। सफलता की ऊंचाई पर हो तो थोड़ा धीरज रखना, क्योंकि पंछी भी जानते हैं आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। समय जिसका साथ देता है वो बरों बरों को मात देता है। अमीर के घर पर बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है, और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं। चर्चा अगर उसकी बुराई की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। चेहरे पर सुकून तो बस दिखाने का है। यहां बेचैन तो हर शख्स जमाने भर का है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना अधिक गहरा हो कुआं, उतना ही मीठा जल मिलता है। रिश्तों में बढ़ती हुई नफरत का एक कारण यह भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में अपनों को नजरअंदाज करने में लगे हैं। ये जिंदगी है जनाब, उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे, बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे। कल की खुशी के लिए आज
जो आज जी रहे हैं। बड़े नादान हैं वो, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हैं। जब मौत पास होती है तो जीने की आस भी भाग जाती है। तकलीफों का क्या है, समय के साथ उनकी भी आदत पड़ जाती है। जरूरतें बदलती हैं तो इंसान भी बदलता है। ये वो शौक है जो यहां हर कोई रखता है। सुनना सीख लिया तो सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। खूबसूरत सा रिश्ता है मेरे और ईश्वर के बीच में। ज्यादा मैं मांगता नहीं और कम वो देता नहीं। 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं है। सिर्फ एक दिन में ऐसा काम कर जाओ जिससे दुनिया तुम्हें 100 साल तक याद रखे। मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे भी खोल देती है। रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संवाद से, महसूस होते हैं संवेदनाओं से, जिए जाते हैं दिल से, मुरझा जाते हैं गलतफहमियों से, और बिखर जाते हैं अहंकार से। केवल रक्त संबंध से ही कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास, निष्ठा, सुरक्षा, सहानुभूति और सम्मान, ये सभी ऐसे भाव हैं जो परायों को भी अपना बनाते हैं। गरी की सुइयों की तरह जीवन में अपने रिश्तों को बनाए रखें। कोई तेज है और कोई धीमे से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जुड़े रहना मायने रखता है। बराएं की छत्र छाया हमारी संस्कृति और संस्कार है। बड़े बुजुर्ग बोझ नहीं, ये हमारी सुरक्षा कवच है। इन्हें संभाल कर रखिए। सामने वाला गुस्से में है तो आप चुप रहिए, वह थोड़ी देर बाद खुद चुप हो जाएगा। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। हर सुबह इस यकीन के साथ उठो कि मेरा आज का दिन बीते हुए कल से बेहतर होगा। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, बड़प्पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसे कहना भी आता है। कर्मों की दौलत ही काम आएगी। एक बार की बात है, एक राजा था जिसने ने अपने राज्य में क्रूरता से बहुत सी दौलत इकट्ठा करके एक तरह का शाही खजाना आबादी से बाहर जंगल में एक सुनसान जगह पर बनाए तहखाने में सारे खजाने को खुफिया तौर पर छुपा दिया था। खजाने की सिर्फ 2 चाबियां थीं। एक चाबी राजा के पास और एक उसके एक खास मंत्री के पास थी। इन दोनों के अलावा किसी को भी उस खुफिया खजाने का राज मालूम ना था। एक रोज किसी को बताए बगैर राजा अकेले अपने खजाने को देखने निकला। तहखाने का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और अपने खजाने को देख देख कर खुश हो रहा था और खजाने की चमक से सुकून पा रहा था। उसी समय मंत्री भी उस इलाके से निकला और उसने देखा कि खजाने का दरवाजा खुला है। वो हैरान हो गया और ख्याल किया कि कहीं कल रात जब मैं खजाना देखने आया तब शायद खजाना का दरवाजा खुला रह गया होगा। उसने जल्दी जल्दी खजाने का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और वहां से चला गया। उधर खजाने को निहारने के बाद राजा जब संतुष्ट हुआ और दरवाजे के पास आया तो ये क्या, दरवाजा तो बाहर से बंद हो गया था। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया, पर वहां उनकी आवाज सुनने वाला उस जंगल में कोई ना था। राजा चिल्लाता रहा, पर अफसोस कोई ना आया। वो थक हार के खजाने को देखता रहा। अब राजा भूख और पानी की प्यास से बेहाल हो रहा था, पागलों सा हो गया। वो रेंगता रेंगता हीरों के संदूक के पास गया और बोला, ए दुनिया के नायाब हीरो, मुझे एक गिलास पानी दे दो। फिर मोती सोने चांदी के पास गया और बोला, ए मोती चांदी सोने के खजाने, मुझे एक समय का खाना दे दो। राजा को ऐसा लगा कि हीरे मोती उसे बोल रहे हो कि तेरे सारी जिंदगी की कमाई तुझे एक गिलास पानी और एक समय का खाना नहीं दे सकती। राजा भूख से बेहोश होकर गिर गया। जब राजा को होश आया, जिस ये कहा तो सारे मोती हीरे बिखेर के दीवार के पास अपना बिस्तर बनाया और उस पर लेट गया। वो दुनिया को एक पैगाम देना चाहता था, लेकिन उसके पास कागज और कलम नहीं था। राजा ने पत्थर से अपनी उंगली फोड़ी और बहते हुए खून से दीवार पर कुछ लिख दिया। उधर मंत्री और पूरी सेना लापता राजा को ढूंढते रहे, पर बहुत दिनों तक राजा ना मिला। तो मंत्री राजा के खजाने को देखने आया। उसने देखा कि राजा हीरे जवाहरात के बिस्तर पर मरा पड़ा है और उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा रहे थे। राजा ने दीवार पर खून से लिखा हुआ था, ये सारी दौलत एक घूंट पानी और एक निवाला नहीं दे सकी। यही अंतिम सच है। आखिरी समय आपके साथ आपके कर्मों की दौलत जाएगी। चाहे आप कितने भी हीरे, पैसा, सोना, चांदी इकट्ठा कर लो, सब यही रह जाएगा।
इसीलिए जो जीवन आपको प्रभु ने उपहार स्वरूप दिया है, उसमें अच्छे कर्म, लोगों की भलाई के काम कीजिए, बिना किसी स्वार्थ के अर्जित कीजिए अच्छे कर्मों की अनमोल दौलत जो आपके सदैव काम आएगी। दोस्तों, ये कहानी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। जो भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त हैं वो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा।